मजहब के नाम पे अपना देश ले लिया। इस देश में रहना है तो जय श्री राम ही बोलना पड़ेगा। घुसपैठी हैं, बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं, को मार के भगाना चाहिए, मार के भगाना चाहिए। उनका कोई रोल नहीं है देश में। SIR तो अब एक तरह से सही भी है, गलत तो उन लोगों को लगेगा ना जो अगर गलत तरीके से रह रहे हैं। SIR बहुत जरूरी चीज है, बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। हमारा हक दूसरे देश के लोग क्यों खाए? इससे कोई मुसलमान के वोट थोड़ी कर, जो है भारत का मूल निवासी वो तो है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो। भाई उनके बाप दादा भारत में थे तो वो भारत के नागरिक हैं। जो आज घुसपैठी आ गए, SIR बस उनके लिए है। राहुल गांधी जी के लिए भी कुछ कह रही है। तो मनोरंजन केंद्र है, मनोरंजन केंद्र है। घुसपैठी तो जाना चाहिए ना, मतलब देश में अपना खा रहे हैं और जो दंगा फसाद कर रहे हैं सबसे ज्यादा कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या हालत है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मैं हूं आपके साथ यश पाठक। मध्य प्रदेश और पूरे भारत में कई सारे मुद्दे हाल फिलहाल में ज्वलंत हैं, जिसमें एक मुद्दा SIR का है, वहीं दूसरी ओर वंदे मातरम का। वंदे मातरम और SIR दोनों ही मामले आज की डेट में न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे भारत में सबसे तेज अग्नि की तरह फैल रहे हैं। क्या ये मुद्दे सच में जेन्युइनली SIR से जो लोग हैं उन्हें दिक्कत है, या सिर्फ ये एक पॉलिटिकल स्टंट है? जो सत्ताधारी हैं और जो विपक्षी हैं वो SIR और वंदे मातरम के ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इसी बात का पता लगाने खबर इंडिया की टीम आज मौजूद है मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं सिद्धि विनायक का पवित्र और वो प्राचीन मंदिर भी है। यहाँ के हम आम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि SIR और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है डॉक्टर मोहन यादव, उनके कार्य प्रणाली को लेकर उनका क्या कहना है। तो आइए हम बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? राजू सिंह राजपूत। कहाँ से हैं भाई साहब? हम श्रवण से हैं, विदिशा जिले से। विदिशा जिले से हैं। यहाँ पे आप दर्शन करने आए हैं? दर्शन करने आए। तो ये बताइए, अभी SIR का मामला चल रहा है, SIR का नाम सुने हैं? जो अभी पूरे चल रहा है, बेलोस घर घर आके आपके वोटर्स के वोटर ID के फॉर्म लेके जा रहे हैं वोट देने के लिए। तो उससे देखो, जहाँ से जो नागरिक है जी तो वो करना चाहिए, क्योंकि हम इस देश के वासी हैं तो हमारे लिए वो। तो ये सही हो रहा है? नहीं, ये सही नहीं है। बहुत अच्छा है। जो घुसपैठी हैं, बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं, सबको मार के भगाना चाहिए। मार के भगाना चाहिए? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं ये। नहीं, ये सही बात बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, मार के भगाना चाहिए। उनका कोई रोल नहीं है देश में। अपने जो हिंदू हैं, जो देश के नागरिक हैं, जिनने देश के लिए लड़ाई लड़ी है, वो रहेंगे देश। तो ऐसा तो नहीं, ये तो नहीं कहना चाह रहे कि सिर्फ हिंदुओं ने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, मुस्लिमों ने नहीं लड़ी? लड़ाई देखो, मुस्लिमों ने लड़ाई लड़ी थी तो उनने धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे अपना देश ले लिया है। यहाँ पे संशोधन हुआ था, जिसको गाय माता से, हिंदू धर्म से और हिंदुओं से परेशानी नहीं होगी, वो इस देश में रह सकता है। तो ये है। तो SIR आपने अपने फॉर्म दे दिए? नहीं, हम तो गांव से हैं तो हमें तो जरूरी में हमारा तो था। अच्छा। और हमने दे दिया था। अच्छा, मध्य प्रदेश के लेकिन जो विपक्षी हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, उनका कहना है। बड़ुआ है। अरे गाली मत दीजिए, अपशब्द मत बोलिए, कम से कम ID पे और कैमरे पे तो मत ही बोलिए। वो देखो, उनको अपना DNA टेस्ट करवाना चाहिए। क्या क्या मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब जो सनातन धर्म का विरोध करते हैं उनको अपना DNA टेस्ट करवाना चाहिए। अरे ये बहुत गहरी और बहुत बड़ी बात कह रहे हैं भाई साहब। सत्य है, वो बोल रहे हैं, इसमें कोई गलत हो रहा है। अच्छा, फिर भी विपक्षियों को इतनी दिक्कत क्यों फिर SIR से? उनका क्या कहना है? वो क्या घुसपैठियों को कहीं रोकना तो नहीं चाह रहे इस देश में? अरे उनने खुद बैठ के रखे हैं अपने वोट बैंक के लिए। किस तरीके से? जैसे कि उन्हें जीतना है, उन्हें पता है जो कट्टर हिंदू है वो वोट नहीं देंगे हमें, तो इसलिए अपने वोट बढ़ाने के लिए उनका सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है डॉक्टर मोहन यादव कैसे काम कर रहे हैं, किस नजरिए से देख रहे हैं? देखो, हम सरकार, हम किसी पार्टी के वो नहीं है, हम सिर्फ कट्टर। तो देखिए, सुनिए मेरी बात, पार्टी के आप नहीं है, लेकिन आप ही तो हैं जो पार्टी बनाते हैं, आप ही तो हैं जो वोट देते हैं। और कोई बंदा आगे पार्टी खड़ी करता है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। तो मेरा तो ये कहना है कि मोहन यादव का काम कैसा लग रहा है? जो धर्म के लिए लड़ेगा मैं उसके लिए वोट दूंगा। हमारे उधर के हैं उमाकांत शर्मा, हम उनको वोट देते। कौन सी पार्टी के है? BJP। तो मतलब भाजपा के समर्थक ही हैं? नहीं, समर्थन जो धर्म के लिए है। तो मोहन, अच्छा, लाडली बहना का लाभ मिल रहा है आपको? देखो, मेरी तो शादी भी नहीं हुई। तो घर में माता बहनें माता को मिलती है। किस तरीके से यूज कर रहे हैं पैसे वो? अब वो माता जी हैं, वो देती नहीं ना, उनके लिए वो जो कुछ लाए। अच्छा, ठीक है। तो आइए, श्री राम, हर हर महादेव। और ये सभी को बता देना इस न्यूज के द्वारा, जो देश में रहेगा, विभाजन हो चुका है हिंदू धर्म का, यानी कि जैसे कि मजहब के नाम पे अपना देश ले लिया। इस देश में रहना है तो जय श्री राम ही बोलना पड़ेगा। देखा, तो ये है हमारे देश की युवा। अनिल मीना। कहाँ से आए भाई साहब? काला पीपल। काला पीपल से आए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं।
और उनकी जो योजनाएं चल रही है, लाडली बहना, भाभी जी को मैं देख रहा हूँ, उनको लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा? माता जी होंगे, ना मम्मी को मिल रहा है ना पैसा। किस तरीके से यूज करती है माता जी पैसे? वो तो घर के काम में उनके लिए यूज करती है। मतलब कुछ लघु उद्योग चालू किया है या घर के ही अपने काम में? नहीं, वो तो घर के काम में हो। अच्छा, एसआईआर का भी मामला चल रहा है, तो एसआईआर को लेकर कुछ तो कह दीजिए, सही हो रहा है गलत हो रहा है? अरे नहीं, ये बहुत है। क्या नाम है भाई साहब आपका? राकेश, कहाँ से है भाई साहब? भोपाल से। भोपाल से दर्शन करने आए हैं। जी बिल्कुल। एसआईआर का मामला बड़ा ज्वलन चल रहा है हमारे देश में और खासकर हमारे मध्य प्रदेश में, जहां एक तरफ जो पक्ष के लोग हैं उनका कहना है एसआईआर सही है, वहीं विपक्षी इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? एसआईआर तो अब सरकार की तरफ से जो भी इन्होंने कार्रवाई की है, देखिए उसमें तो अब जो भी क्या है गिनती हो रही है या जो भी जनगणना आ रही है उसके लिए वो करा जा रहा है। एक तरह से सही भी है, गलत तो उन लोगों को लगेगा ना जो अगर गलत तरीके से रह रहे हैं या जो भी है उनके लिए गलत है। जो सही है वो तो सही है। कांग्रेस को फिर इतनी दिक्कतें क्यों आ रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कांग्रेस जो घुसपैठी है उनका समर्थन कर रही है? अब ये हम नहीं कह सकते, सब राजनीति में क्या है क्या नहीं है, वो क्या चाहते हैं या बीजेपी क्या चाहती है, कांग्रेस क्या चाहती है, उसमें हम कुछ। आप क्या कहेंगे? आपने अपने फॉर्म अपने बीएलओ को दे दिए? बिल्कुल दे चुके हैं और जमा भी कर चुके हैं। तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कतें आई हैं? कुछ नहीं, थोड़ा सा ये दिक्कत थी कि भाई पुराने कुछ रिकॉर्ड्स थे तो ऑनलाइन आजकल मिल जाते हैं, कुछ बीएलओ ने भी मदद की तो हो गया था, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। आप कोई त्रुटि होगी तो फिर देखेंगे बाद में। आपको बीएलओ को फॉर्म देने में कोई दिक्कतें नहीं हुई? मुझे नहीं हुई, इन्हें नहीं हुई। लेकिन फिर कांग्रेसी को ये क्या कहना है कि जो एसआईआर का मामला चला रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय के वोट काटे जा रहे हैं, हमारी पार्टी को सत्ता में ना आने देने की एक भाजपा की एक गंदी साजिश है? अब ये तो कांग्रेस वाले जाने ना। अच्छा, राहुल गांधी के लिए क्या कहेंगे? राहुल गांधी बढ़िया है, बढ़िया हंसी है। मजाक। हंसी मजाक मतलब उन्हें प्रधानमंत्री नहीं, बस हंसी मजाक बनाया। बिल्कुल सर, कभी नहीं बना। अच्छा, और मोहन यादव जी के लिए क्या कहेंगे? मोहन यादव जी का काम कैसा चल रहा है? 2 साल हो चुके हैं उनकी पहली पंचवर्षीय के। काम तो खैर ठीक चल रहा है लेकिन शिवराज सिंह इज द बेस्ट। तो शिवराज सिंह जी काफी लंबे अरसे तक सीएम रहे। मोहन यादव जी का कार्यकाल अभी शुरू हुआ है। धीरे धीरे आगे देखते हैं अब क्या होता है। देखिए, कोई भी गाड़ी हो कुछ हो, धीरे धीरे करके स्पीड बढ़ाती है। तो यही चाहेंगे कि मोहन यादव भी अच्छे से काम करे और अच्छा कर भी रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा है, बढ़िया है, अच्छा करे, लेकिन सब जगह के लिए करे, बढ़िया है। बाकी हमारा कहना है कि ऑल ओवर एमपी के सीएम है तो ऑल ओवर एमपी के लिए किया जाए। हाँ सर, वो तो देखिए अब बीजेपी कमेटी ने कुछ चयन किया है तो सोच समझ के ही किया होगा, बाकी दावेदार हैं वो, ऐसा नहीं है, काम कर रहे हैं, अच्छे नेता हैं। कहाँ से आए भाई साहब? भोपाल से आए। दर्शन जी हाँ, वही हो रहा है क्योंकि एसआईआर से नाम भी काफी सारे कट रहे हैं। तो पक्ष में है विपक्ष में एसआईआर के? आप मैं तो विपक्ष में भी नहीं हूँ, पक्ष में भी नहीं हूँ। नहीं तो आपने अपना बीएलओ की फॉर्म दे दिए? जी जी। आपको कोई दिक्कतें हुई? नहीं, मुझे कोई आपका या आपके परिवार से कोई नाम या वोट कटा? जी नहीं, 3 साल अगर अच्छा काम करते हैं तो आगे भी आ जाएंगे। अच्छा, योजनाओं का लाभ को लेकर क्या कहेंगे? जी, योजनाओं में लाडली बहना योजना का भी सबको ही फायदा मिल रहा है। तो आपके घर में आ रहा है? जी। किस तरीके से मम्मी को फायदा मिल रहा है? क्या मम्मी क्या को- किस तरीके से यूज कर रही हैं? कोई जी, मम्मी लोग जैसे सिलाई मशीन वगैरह भी खरीद सकती हैं, उसके बाद अपना बिजनेस छोटा मोटा चालू कर सकती हैं, और भी जैसे कुछ भी कम पड़ेगा सब्जी वगैरह में इस्तेमाल कर सकती हैं पैसे। आप खुद युवा हैं? जी आप खुद अभी कॉलेज में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या काम कर रहे हैं? जी, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ अभी। और कॉलेज में हैं। जी एक युवा जी। भाजपा के अभी जो मुख्यमंत्री है मोहन यादव, उनके कार्य को किस तरीके से आंकेगा, किस तरीके से उन्हें देखेगा कि वो सही काम हो रहा है या काम में अभी कुछ कमी है? कहाँ से आई है मैम? भोपाल। भोपाल से दर्शन के लिए आई है मैम। जी, मैम, कैसा लग रहा है मोहन यादव जी का काम? अच्छा लग रहा है। आपने कांग्रेस का शासन भी देखा है मध्य प्रदेश में और भाजपा का भी देखा है, दोनों में फर्क क्या लग रहा है? कांग्रेस बेहतर था या भाजपा? भाजपा बेहतर। क्या नाम है भाई साहब? शैलेंद्र सिंह, कहाँ से आए हैं? भोपाल से। दर्शन करने आए थे भाई साहब? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एक व्यक्ति ने 2-3 जगह जगह के एड्रेस बनवा के रखे वोटर आईडी कार्ड, तो एसआईआर तो बेटर ही है बोल रहे हो, पर आई थिंक अभी ठीक है जो एसआईआर से हो रहा है वो ठीक है। और एंड ऑफ केस में जब मे बी ये भगवान करे नेक्स्ट ईयर चुनाव में कांग्रेस में भी पॉसिबिलिटी है। फर्जी वोटर बहुत हमने देखा है, कितने 41,000 भवानीपुर सीट कोलकाता मतलब बंगाल में है, ममता बनर्जी की शायद। उनका तो कहना है एसआईआर होगा तो गर्दा उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो फर्जी वोट उन्हीं को मिल रहे हैं ना, इसलिए एसआईआर बहुत जरूरी चीज है, बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। हमारा हक दूसरे देश के लोग क्यों खाए? सही बात है कि बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो हमारा हक है, वो बाहर के लोग खा रहे हैं। एसआईआर बहुत जरूरी चीज है, इससे कोई मुसलमान के वोट थोड़ी कर, जो है भारत का मूल निवासी वो तो है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो। भाई उनके बाप दादा भारत में थे तो वो भारत के नागरिक हैं। जो आज घुसपैठी आ गए, एसआईआर बस उनके लिए है और किसी के लिए नहीं है। एसआईआर बहुत जरूरी चीज है, तो मतलब एसआईआर होना ही चाहिए। होना ही चाहिए।
अच्छा, मोदी जी के लिए भी कुछ कह दीजिए, उनका काम कैसा लग रहा है? मोदी जी का बहुत बढ़िया काम है सब, अच्छा। बहुत बढ़िया नेता है, देश में छवि बनाई है भारत की, काम भी अच्छा, किया अगर अगर आज चुनाव हो जाए तो क्या लगता है, मोदी जी ऊपर रहेंगे या राहुल गांधी? है। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी क्यों नहीं? नहीं, राहुल गांधी मुझे पसंद नहीं है व्यक्तिगत तौर पर। अच्छा, एक वोट से भी सत्ता हट सकती है, मतलब आपने कह दिया है कि हमें पसंद नहीं है। नहीं, क्या देखिए, अभी तक जो नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल निकला है वो बहुत अच्छा रहा है कि वो तो विपक्षी, जाने को वो किस बिना पे कह रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, किसी में कोई भेदभाव हुआ ही नहीं है आज तक। जी। ये तो हर सरकार का एक, देखिए ऐसा है, हर पार्टी का एक वो चलता है कि भाई चुनाव जीतना है, वो कैसे भी जीते, कैसी भी मतलब कैसे भी सरकार बननी चाहिए, ऐसा रहता है। इसलिए अब वो बात कुछ भी हो, विपक्ष है वो तो विपक्ष तो बातें करेगा ही सही। नाम है अंकल आपका? महेंद्र सिंह राजपूत। कहाँ से आए अंकल? नहीं, शिवोर ही है। सीहोर जिले से। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का काम कैसा लग रहा है? बढ़िया है सर, वो तो सब केंद्र द्वारा ही चलते हैं तो। अच्छा, बढ़िया है सर, वैसे तो हमारे भी उज्जैन संभाग से ही है वो। हाँ। मोदी जी के लिए क्या कहेंगे? अरे ग्रेट, ग्रेट। मोदी बिल्कुल। बिल्कुल ग्रेट। मतलब 2014 के बाद से जो यहाँ तो यहाँ पूरी दुनिया में ग्रेट है ना, जहाँ भी जाते हैं अपने देश का मतलब एक नाम चलता है, इंडियन तक लगता है। अच्छा, जब आपने मोदी जी के लिए कह ही दिया है तो जरा राहुल गांधी जी के लिए भी कुछ कह दीजिए। नहीं, उनके बारे में कह रहा तो कुछ तो मनोरंजन केंद्र है वैसे। मतलब मनोरंजन केंद्र है वो भी? मनोरंजन केंद्र है बस। अरे यार, आप कह रहे हैं मनोरंजन, वो विपक्षियों के एक राष्ट्रीय नेता बन के बैठे हैं, आप उन्हें मनोरंजन का स्रोत कह रहे हैं? अरे भाई साहब, दूसरे देश में जाके देश को बदनाम करता है तो मनोरंजन केंद्र तो है, वो क्या है, उसी के कारण तो आज ये संसद में टी शर्ट पहन के आ रहे हैं, पूरे भारत में पद यात्रा, पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मजाक का केंद्र? उनका सर एक बोलने का, जो प्रधानमंत्री के जो गरिमा है जी। उसके बोलने का उसको हक नहीं है, ऐसा बोलता है। अच्छा। तू कड़ाक बोलता है, ये हाँ जी, बोलता हाँ है जी, नहीं। हाँ जी। संस्कार नहीं ना, मतलब क्या है भारत संस्कार, कैसे कैसे बात करी जाती है, पद की गरिमा क्या होती है। आज प्रधानमंत्री अपने देश का राजा है, उसके प्रति अपन कैसे बोल सकते हैं? अपन ने चुना है, मान लो तुमने नहीं दिया तो क्या, पूरे देश ने तो वोट दिया उनको, चुना है, अपन नहीं चुना ना उनको। अच्छा, बंगाल की जो अभी सुप्रीमो है ममता बनर्जी, जिन्हें ममता दीदी कहा जाता है, उनका कहना है कि अगर बंगाल में SIR हुआ तो हम जला देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम केंद्र तक जाएंगे, केंद्र को हिला देंगे। उसको लेकर क्या कहेंगे? कहीं ये उनकी साजिश तो नहीं घुसपैठियों को रोकने की? नहीं, घुसपैठी तो जाना चाहिए ना, मतलब देश में अपना खा रहे हैं और जो और दंगा फसाद कर रहे हैं, सबसे ज्यादा कर रहे हैं। आज बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या हालत है, अब वो यहाँ आके अपने को कल से बंगाल में परेशान करेंगे, तो नहीं होना चाहिए। और अभी SIR चल रहा है, इसका रिजल्ट अभी आया नहीं है, जो कटे हैं वो उसकी भी जांच होगी, किस कारण से कटे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब मेरा कटेगा तो मैं जांच करवाऊंगा, मान लो क्या कारण है क्या कारण नहीं है। अभी तो बेकार के विवाद करके वो जनता को भड़काने का काम कर रही है। वंदे मातरम को लेकर भी काफी चर्चाएं हैं। आरिफ मकसूद का नाम सुना आपने? कांग्रेस के विधायक हैं भोपाल के। जी, देखा है ना। उनका कहना है मदरसे में अगर नहीं, वंदे मातरम राष्ट्रीय गान है, उसमें बोलने में क्या दिक्कत है? मतलब देश में रह रहे हैं, देश का खा रहे हैं, देश में सब कर रहे हैं, बोलने में क्या दिक्कत है? दूसरी बात रही इसकी कि मदरसा, तो मदरसा से आपने अभी देखा है जो दिल्ली में ब्लास्ट हुए, कहाँ से पढ़ के आए थे? जैसे मदरसा से पढ़े हुए थे ना, तो डॉक्टर का काम होता है मतलब बचाना। ये तो लोग तो मदरसा से गलत काम सीख रहे हैं ना। क्या सीख रहे हैं मदरसा से? वो क्या मिलता है? अभी वो असम में हेमंत बिस्वा जी ने मदरसों पे बैंड लगाया, क्यों लगाया? इसी कारण तो लगाया है। मतलब कोई शिक्षा तो थोड़ी मिलती है वहाँ से, शिक्षा आपको देश की नई उससे मिलती है। और ये तो लोग मदरसा से क्या सीखते हैं पता नहीं, कहाँ से उनको डिग्री मिल जाती है, डॉक्टर बन जाते हैं ऐसे लोग। ये नहीं जी, गलत सर। तो जैसा कि देखा आपने, ये थे हमारे मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के लोग, जिन्होंने अपनी विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग बाइटें दी हैं, अपनी अलग अलग मन की बात हमसे कही है। तो अब देखना ये होगा कि आगे इनके जो मत हैं वो बदलते हैं मोहन यादव जी के कार्यकाल को लेकर या नहीं। आपका जो कहना है कृपया कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।